देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और देवभूमि में आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा आज अहम है और सुबह 10 बजे गोपेश्वर स्टेडियम हेलीपैड वो पहुंचेंगे। सीएम भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। दोपहर 2 बजे हरिद्वार के लिए होंगे रवाना। हरिद्वार में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर धामी का आज ये विशेष दौरा। सुबह 10 बजे गोपेश्वर स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। आपको बता दें भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो आज हिस्सा लेंगे। जी हां, दोपहर 2 बजे हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे और कई कार्यक्रमों में के दौरान वो परियोजनाओं का और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए हरिद्वार में नजर आएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम दौरा हरिद्वार का है और जिस तरह से सुबह 10 बजे गोपेश्वर स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। और उसके अलावा आपको बता दें भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे हरिद्वार के लिए फिर वो रवाना हो जाएंगे। वहां कई योजनाओं की सौगात हरिद्वार को देंगे। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरिद्वार कांग्रेस का यूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान 2 दिनों तक प्रशिक्षण वर्कशॉप का आयोजन होगा। पार्टी के मूल सिद्धांतों की कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जानकारी। देश के विकास में कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जीत का मंत्र। तो जी हां, पार्टी के मूल सिद्धांतों की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो आपको बता दें हरिद्वार में जहां एक बड़ी खबर आ रही है, राजाजी टाइगर रिजर्व गेट बंद करने के लिए खबर है। सैलानियों के लिए बंद किए जाएंगे गेट और एनटीसीए के आदेश के बाद बंद किया गया है पार्क। समय से पहले खोले गए थे पार्क के गेट। एनटीसीए की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे सफारी पार्क के दर्शन। जी हां, सैलानियों में अब मायूसी की खबर ये जरूर है, लेकिन एनटीसीए के बिना अब दर्शन नहीं हो सकेंगे। उनकी अनुमति के बिना अब पार्क में एंट्री नहीं हो पाएगी। तो टिहरी बांध परिक्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और ग्लेशियर टूटने पर आने वाली आपदा की मॉक ड्रिल से परखी बांध से आपको बता दें बाढ़ से बचाव की तैयारियां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। ग्लेशियर टूटने से जो आने वाली समस्याओं हो उसको परखा है, कैसे ये ग्लेशियर टूट जाते हैं और उससे जो समस्याएं आती हैं उनको परखा गया है। इसके लिए मॉक ड्रिल किया गया। तस्वीरें मॉक ड्रिल के आपको हम दिखा रहे हैं। टिहरी बांध परिक्षेत्र में यह मॉक ड्रिल हुआ है और आपको बता दें ग्लेशियर टूटने पर आने वाली आपदाओं के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है और मॉक ड्रिल से परखी गई हैं आने वाली समस्याएं कैसे आती हैं और कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, कैसे इनका सामना किया जा सकता है, उसके लिए मॉक ड्रिल था। और खबर हल्द्वानी से है, जहां आपको बता दें आरएसएस चीफ मोहन भागवत के लगातार दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा दिन है। संघ कार्य की गति और विस्तार पर लेकर चर्चा हो रही है। धर्म जागरण, ग्राम विकास, गो संवर्धन पर भी चर्चा और सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर भी चर्चा लगातार हो रही है। हल्द्वानी दौरे पर वो हैं, तीसरा दिन आज उनका है और आपको बता दें मोहन भागवत का ये खास दौरा है। तीसरे दिन में वो लगातार सामाजिक समरसता, प्रबोधन और संघ कार्य की गतिविधियों और विस्तार पर चर्चा को लेकर यहां बने हुए हैं। तो धर्म जागरण पर भी चर्चा, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर भी चर्चा की जा रही है। तो लगातार आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये तीसरा दिन बने हुए हैं, लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर सैनिक को अपने पक्ष करने के लिए कांग्रेस एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो और माला लेकर पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिजनों, सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनका सम्मान करेगी। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सैनिकों को उनके अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस की ये पहल काफी है।
अहम मानी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां इस अभियान को लेकर जोरों शोरों से शुरू करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अभियान को लेकर कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा है कि कांग्रेस सैनिकों और आंदोलनकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उससे कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पेठ बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी खासी तैयारी कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ है। सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ट्रेनिंग लेने पहुंचे हैं और एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बारीकियां बताई हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए भी सोशल मीडिया का मजबूती से इस्तेमाल करना जरूरी है। वरिष्ठ नेता मदन सिंह महर ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। काशीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, जी हां, आपको बता दें, उन्होंने आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई है। इसके साथ ही लगभग ये तय हो गया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मदन महर चंपावत सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आपको ये भी बता दें कि चंपावत ने 2022 का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे मदन सिंह महर। और वहीं इस दौरान चंपावत के ही बीएसपी के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र उप्रेती और संजय गडकोटी को भी आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। जिला चिकित्सालय पौड़ी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका जिलाधिकारी ने पौड़ी में, आपको बता दें, रिबन काट का शुभारंभ भी किया था। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में भी ऑक्सीजन प्लांट, जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए थे और जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो चुका है, जिसका उन्होंने शुभारंभ किया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो महत्वपूर्ण अस्पताल है, जिला अस्पताल पौड़ी, यहाँ पर पीएम केयर फंड के माध्यम से डीआरडीओ के डिज़ाइन के अंतर्गत और टाटा के सीएसआर फंड के माध्यम से 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल मोड में किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे विभिन्न प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थली से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैलू से, यहाँ पर 300 लीटर कैपेसिटी और 250 लीटर कैपेसिटी प्लांट लगाए गए, उनका लोकार्पण आज किया जा रहा है। साथ में पेश अस्पताल कोटद्वार, यहाँ पर भी एक प्लांट स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। पूरे जनपद में 7000 से अधिक लीटर पर कैपेसिटी का जो प्लांट्स हैं हम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसे निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अफसोस दिवस मनाया है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन उपवास रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस बीच मौन उपवास में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मौन व्रत महात्मा गांधी को समर्पित और सत्ताधारियों की सद्बुद्धि के लिए रखा गया है। मौन उपवास के बाद कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन भी गाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये उन किसानों को समर्पित है जो दिल्ली में
10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी खेती और परिवार खतरे की जद में है। हरीश रावत ने कहा कि मोदी का दौरा राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उनका दौरा निराशाजनक रहा है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में उत्तराखंड के लिए ये आधुनिक परिवर्तन की दिशा में काम करेगा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसका उद्घाटन किया। एम्परसैंड ग्रुप के सहयोग से उत्तराखंड सरकार द्वारा इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड की पहली स्मार्ट आंगनबाड़ी शुरुआत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये बड़ी शुरुआत है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल करने हेतु केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। हरिद्वार से सटे हरिपुर कला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में दर्जनों ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुट्टू का आटा खाने से इन ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है। हरिद्वार के अलग अलग अस्पतालों में लगभग 25 लोग भर्ती हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने नवरात्रि व्रत रखा था और शाम को उन्होंने कुट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन किया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई है। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामले की जांच की बात की जा रही है। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में बूचड़खाने में अंग्रेजों के जमाने से स्थापित घोड़ा स्टैंड पर कब्जा किए जाने को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और इस बीच क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुशील अग्रवाल ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन अपने निजी स्वार्थ के लिए घोड़ा स्टैंड पर कब्जा कराकर आंगनबाड़ी खोलने की योजना बना रहा है, जबकि घोड़ा स्टैंड के ऊपर वाला तल को षड्यंत्र के तहत कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अंग्रेजों के समय से स्थापित घोड़ा स्टैंड से ग्रामीण अपने घोड़े खच्चरों को गांव ले जाते हैं और उन्होंने कहा कि अगर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए घोड़ा स्टैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार खनन माफियाओं के अवैध खनन और कानून को ताक में रखकर खनन की खबरें लगातार मिल रही हैं, जिसके बाद एसडीएम कीर्तिनगर के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है और ऋषिकेश से जनासू जा रहे 10 ओवरलोडिंग खनन के डंपर को एसडीएम कीर्तिनगर के नेतृत्व में टीम ने पकड़ा है। और एसडीएम कीर्तिनगर सोनिया पंत का कहना है कि ओवरलोडिंग डंपरों की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर डंपरों में ओवरलोडिंग सामान पाया गया, जिसके चलते डंपरों का चालान कर जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ऐसी खबर जैसे ही हमें मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो जैसे ही खबर प्राप्त हुई थी कि ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां जा रही, हमने तत्काल जाकर चेक करा। हमारी टीम गई थी नायब तहसीलदार कानून पटवारियों के लेकर के, उन्होंने तत्काल चेक करते हुए 10 गाड़ियों का चालान किया है ओवरलोडिंग में,
जिसमें कि लगभग 4,87,700 के लगभग हमने चालान डीएम मैडम को भेजा है। वहाँ से जैसे ही वो चालानी जमा करवाते हैं, वहाँ से रिलीज ऑर्डर आएगा तभी वो गाड़ियाँ छूटती हैं। हरिद्वार स्थित रावली महमूद के मुख्य मार्ग पर बेलगाम चल रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस वक्त की है जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चालक की अनदेखी का शिकार एक मासूम हो गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जबकि घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।